Chapter 9 Biomolecules. The first question is what are biomolecules? Biomolecules are the carbon compounds found in living tissue. आपके लिविंग टिश्यू में जो भी कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं उन्हें हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं. बायोमोलिक्यूल्स के दो टाइप्स होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल एंड माइक्रोमोलिक्यूल. मैक्रोमोलिक्यूल जो बड़े लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स आपके टिश्यूज में प्रेजेंट हैं. माइक्रोमोलिक्यूल्स जो स्मॉल मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट. अब मैक्रोमोलिक्यूल कैसे पता चले कौन से हैं? तो जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन या उससे ज़्यादा हो वो सारे मैक्रोमोलिक्यूल के अंडर आएंगे. और माइक्रोमोलिक्यूल जिनका भी मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन है उनको हम माइक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं. ठीक है. सिमिलरली जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी डिवाइड होते हैं दो कैटेगरीज में. पहले को कहते हैं एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शंस और दूसरा कहलाता है एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शंस. अब एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शंस में कौन कौन आते हैं? एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शंस जितने भी होते हैं वो उन ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल जैसे कि शुगर, अमीनो एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स एटसेट्रा को कंटेन करते हैं. और कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे सल्फेट्स हो गए, फॉस्फेट्स हो गए, ये सारे आते हैं. ठीक है. और एसिड इनसॉल्युबल जो फ्रैक्शंस होते हैं यानी कि एसिड में वो डिसॉल्व नहीं होते, उनमें जो है प्रेजेंट हैं वो है आपका मैक्रोमोलिक्यूल जैसे कि प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड एंड न्यूक्लिक एसिड्स. एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शंस में क्या था? ऑर्गेनिक माइक्रोमोलिक्यूल. और एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शंस में क्या था? कंटेन मैक्रोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स एंड ऑल्सो लिपिड्स. लेकिन लिपिड क्या है? माइक्रोमोलिक्यूल है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट. अब दो फ्रैक्शंस जब एक साथ प्रेजेंट हो तो पूरा का पूरा जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो लिविंग टिश्यूज को बनाता है. ठीक है. यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल दोनों ही मिलके. अब मैक्रोमोलिक्यूल्स में जो हम मेनली लेते हैं वो क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स. ठीक है. अब जब हमने मैक्रोमोलिक्यूल्स की बात की तो सबसे पहला मैक्रोमोलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट है जो हम करने जा रहे हैं. अब कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि शुगर्स आम भाषा में अगर हम कहें तो ये कितनी कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स. जो सिंगल यूनिट से बना होने से क्या कहते हैं हम? मोनोसैकेराइड. दूसरा आता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा. ठीक है. शुगर के मॉलिक्यूल हों तो उनको हम ऑलिगोसैकेराइड्स कह देते हैं. और जो मेनी बहुत सारे मोनोमरिक यूनिट से बने हो उन्हें हम पॉलीसैकेराइड कह देते हैं. तो पॉलीसैकेराइड्स क्या है? लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स. अब एग्जांपल्स देख लेते हैं. मोनोसैकेराइड में क्या क्या है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज. ऑलिगोसैकेराइड्स में जो आएंगे डाई, ट्राई या टेट्रा वो कौन होंगे? सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज एंड रैफिनोज. और पॉलीसैकेराइड में एग्जांपल्स की अगर बात करूं तो हम स्टार्च लेते हैं, सेलुलोज, ग्लाइकोजन. ये सब क्या है? पॉलीसैकेराइड. अब मोनोसैकेराइड की कुछ खासियत है जैसे कि मोनोसैकेराइड आगे हम नहीं ब्रेक कर सकते, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर. और ये कितने कार्बन से बने होते हैं? 3 to 7 कार्बन एटम्स. ठीक है. डाइसैकेराइड जैसे कि शुगर तो इसको हम कैसे बोलेंगे? डाई मीन्स 2, सैकेराइड मीन्स शुगर, हैव 2 मोनोमर्स ऑफ क्या? शुगर मॉलिक्यूल है ना. इट इज मेड अप ऑफ 2 मोनोमर्स जैसे कि सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज एटसेट्रा. ठीक है. अब यहाँ पे मैंने मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को बनाया है 6 कार्बन मॉलिक्यूल और दूसरा राइबोज है ना, राइबोज शुगर. अब पॉलीसैकेराइड में कुछ चीजें हैं. इन पॉलीसैकेराइड मोनोसैकेराइड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय द बॉन्ड दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिडिक. ठीक है. और इस चेन में जो राइट एंड ऑफ चेन होता है उसे हम रिड्यूसिंग एंड कहते हैं. ठीक है. अभी हम बात करेंगे रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग क्या है. और लेफ्ट एंड जो है उसे क्या कहते हैं? नॉन रिड्यूसिंग. ठीक है. अब मोनोसैकेराइड क्या है? ईदर हैव एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप. ठीक है. जो रिड्यूस करेगा Cu2+ आयन को कॉपर प्लस आयन्स में. ऐसे शुगर क्या कहलाएंगे? रिड्यूसिंग शुगर. और जो नहीं रिड्यूस करेंगे कॉपर 2+ आयन को कॉपर में वो नॉन रिड्यूसिंग कहलाते हैं. ठीक है. और ये रिड्यूस क्यों कर पाते हैं? क्योंकि इनके पास फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है.
अब पॉलीसेकेराइड की बात करते हैं। पॉलीसेकेराइड को दो कैटेगरीज, मेजर कैटेगरीज में डाला गया है। एक को कहते हैं होमोपॉलीसेकेराइड एंड दूसरे को कहते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड। अब होमोपॉलीसेकेराइड क्या है? होमो मीन्स सेम, पॉलीसेकेराइड मीन्स लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड, यानी कि जो इनके मोनोमर्स हैं वो सेम होंगे थ्रू आउट द चेन, उसमें कोई डिफरेंट नहीं होगा, सेम मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे अगर ग्लूकोज है स्टार्च के केस में तो पूरा का पूरा ग्लूकोज का ही मॉलिक्यूल होगा, कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं होगा मोनोमरिक यूनिट में, राइट। सो दैट इज कॉल्ड होमोपॉलीसेकेराइड। एग्जाम्पल सेलुलोज, स्टार्च, इंसुलिन। ठीक है, अब स्टार्च जो है वो आयोडीन टेस्ट देता है। क्यों? क्योंकि ये हेलिकल स्ट्रक्चर है तो आयोडीन के मॉलिक्यूल्स को वो ट्रैप कर पाता है। बट सेलुलोज नहीं देता आयोडीन टेस्ट। क्यों? बिकॉज इसका हेलिकल स्ट्रक्चर ना होने की वजह से इट अनेबल टू ट्रैप द आयोडीन मॉलिक्यूल। फाइन, नाउ मूव टू नेक्स्ट। दूसरा है हेट्रोपॉलीसेकेराइड, जिसमें एग्जाम्पल है काइटिन। काइटिन, व्हाट इज काइटिन? फंगल सेल वॉल बना होता है काइटिन, है ना। तो इसको कहते हैं एमिनो शुगर, और वो एमिनो शुगर क्या है? उस एमिनो शुगर को कहते हैं ग्लूकोसामीन। ठीक है,